नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज अपने चैनल विकास लर्निंग पॉइंट पर जीके का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जीके के प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने लाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। इस सीरीज में हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम वेदों से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। आपको ध्यान रखना है, रचयिता नहीं पूछा गया है। यहाँ क्या पूछा गया है कि संकलनकर्ता कौन है। तो वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। दूसरा प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। यहाँ संख्या पूछी गई है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या 4 है। आपको ये ध्यान रखना है, वेदों की कुल संख्या 4 है। अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। वेद कौन कौन से हैं, यानी कि वेद कौन कौन से हैं। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद है। ये तो हमको पता है प्रश्न संख्या 2 से ही कि वेदों की संख्या 4 है। अब 4 वेद हैं, लेकिन कौन कौन से हैं। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्राचीन वेद का मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आपको ये याद रखना है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने से क्या जानकारी मिलती है, यानी कि ऋग्वेद में क्या उल्लेख है। प्रश्न ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में क्या उल्लेख है। तो ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में लिखा हुआ कि आर्य की शासन प्रणाली कैसे थी और वो किस तरह शासन करते थे, उनका शासन व्यवस्था कैसा था, इन सबों के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख है। यानी आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। अब हम अगले प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। ऋचाओं का मतलब ऋग्वेद के श्लोक को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं। वैदिक युग में वेद सभी लोग नहीं पढ़ते थे। वेद कुछ लोग ही पढ़ा करते थे। जो ऋग्वेद पढ़ा करते थे उन्हें क्या कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद के श्लोक को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। ऋग्वेद के रचयिता कौन है। देखिए पहला प्रश्न में हमने देखा था कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। अब यहाँ है कि वेदों के रचयिता कौन है। वेदों के, ये आपको ध्यान रखना है, वेदों के रचयिता कौन है। तो वेदों के रचयिता विश्वामित्र हैं। यानी कि वेदों को लिखा कौन। तो वेदों के लिखने वाले का नाम है विश्वामित्र। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो ये आपको याद रखना है, तीसरे मंडल, यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, प्रश्न संख्या 8 में मंडल पूछा गया था। यहाँ मंडल दिया हुआ है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। यानी कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा देवता सोम।
देवता सोम नाम के देवता का ऋग्वेद के 90 मंडल में उल्लेख है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है? पुरुष सूक्त वर्णित है 10वें मंडल, याद रखना है। 10वें मंडल में ऋग्वेद में पुरुष सूक्त वर्णित है। प्रश्न संख्या 11, वामना अवतार, विष्णु भगवान का ये अवतार है वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान मतलब वर्णन या उल्लेख का प्राचीनतम स्रोत यानी कि सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? यानी कि किस स्रोत में भगवान विष्णु के वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। प्रश्न संख्या 12, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए क्रमशः कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250 और 200, यानी 250 और 200 ऋचाएँ। तो आपको ये क्लियर करके याद रखना है, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब प्रश्न संख्या 13 एवं ये इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? यानी कि ऋग्वेद के बाद किस साहित्य का भारतीय इतिहास के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। इस साहित्य का नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो ये इस सीरीज का इस भाग का अंतिम प्रश्न था। आपको इनमें कितने प्रश्न महत्वपूर्ण लगे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अंत में वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अंत में बेल को ज़रूर प्रेस करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।